इस कहानी के शुरू में हमें बरतानवी माहिर हयात आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एडम है, जो पौधों और फंगल जिंदगी के ऊपर तहकीक करता है। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ ईस्ट गांव जाता है। हुकूमत इस जगह पर जो जंगल है उसे काटना चाहती है, मगर गांव वाले नहीं चाहते कि जंगल कटे, इसलिए गवर्नमेंट एडम को उस जगह पर तहकीक करने के लिए भेजती है। एडम अपने बेटे को लेकर जंगल में दरख्तों और पौधों के नमूने लेने के लिए जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसी वक्त उसका कुत्ता भौंकता हुआ जंगल की तरफ भागता है। एडम भी उसके पीछे आता है। एडम वहाँ पर एक बहुत पुराना और टूटा फूटा घर देखता है। वो घर के अंदर मरा हुआ हिरन देखता है जो दीवार के साथ चिपका होता है। जब वो इसके जिस्म को दीवार से हटाता है तो वो देखता है कि इसके जिस्म से काले रंग का खून निकल रहा है। एडम इस खून का भी नमूना ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एडम की बीवी जब घर की सफाई कर रही होती है तो वहाँ पर इस जगह का रिहायशी आदमी अपने बेटे के साथ आता है जिसका नाम कोलम है और कहता है, तुम लोग इस खतरनाक जगह से चले जाओ, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, वो अभी बहुत छोटा है। एडम की बीवी उसे अपने शोहर के साथ बात करने का कहती है। ये सुनकर कोलम अपने बेटे के साथ वापस चला जाता है और जब एडम आता है तो इसकी बीवी कोलम के बारे में बताती है। एडम कहता है वो नहीं चाहता कि हम इस जगह पर रहें, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अब वो इस काले रंग के खून पर तहकीक शुरू करता है और देखता है कि इसके सेल्स आसपास के सेल्स को मार रहे हैं। इसी वक्त एडम की बीवी आकर बताती है कि हमारे बेटे के बिस्तर पर काले रंग का खून है। एडम जल्दी से ऊपर जाता है पर वहाँ कोई भी खून नहीं होता। एडम की बीवी अपने बेटे को सुलाकर नीचे किचन में आ जाती है। ठीक उसी वक्त उनके बेटे के रोने की आवाज आती है। दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं मगर अंदर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। वो मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं। वो अपने बेटे को पकड़ लेती है और देखते हैं कि खिड़की भी टूटी हुई है। ये पुलिस को बुलवाते हैं। इन्हें कोलिन पर शक होता है मगर पुलिस वाला कहता है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों पहले कोलम की बेटी भी जंगल में गायब हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जंगल में मॉन्स्टर रहते हैं जो लोगों को मारकर उनके बच्चे उठाकर ले जाते हैं और कोलम नहीं चाहता कि आपका बेटा भी गायब हो, इसलिए वो आपको जाने का कह रहा है। और जहाँ सवाल खिड़की टूटने का है, आपका घर जंगल के दरमियान में है और ये भी हो सकता है कोई परिंदा टकराया हो जिससे खिड़की टूट गई। ये कहकर पुलिस वाला चला जाता है लेकिन एडम को अभी भी कोलम पर शक है। वो बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की तस्वीर लेता है। तभी उसे अपने पीछे किसी चीज का एहसास होता है। वो उस तरफ तस्वीर खींचता है। जब तस्वीर का फ्लैश चमकता है तो वो देखता है वहाँ पर एक अजीब सा साया बैठा हुआ है। इसका कुत्ता भी देखकर भौंकने लगता है। अगले ही लम्हे कुत्ता स्टोर की तरफ देखकर भौंकता है। एडम स्टोर के अंदर जाकर देखता है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। अगली सुबह एडम अपने बेटे को लेकर नई खिड़की खरीदने के लिए बाजार जाता है। दुकानदार कहता है खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर लोहे की ग्रिल लगाएं। जब एडम इस घर में शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर लोहे की ग्रिल्स लगी थी मगर इसकी बीवी ने सफाई के दौरान सारी ग्रिल्स हटा दी थी। एडम को दुकानदार की बात समझ नहीं आती। वो सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में है मगर अचानक उसकी गाड़ी बेकाबू होकर रुक जाती है और जब वो बोनट खोलता है तो इंजन के ऊपर वही काले रंग का खून देखता है जो इसे हिरन के जिस्म से मिला था। वो इस जमे हुए खून को हटाने के लिए डिग्गी खोलता है कि किसी औजार की मदद से साफ कर सके मगर उसी वक्त कोई से धक्का देकर डिग्गी ऊपर से बंद कर देता है और एडम का बेटा गाड़ी में अकेला होता है। दूसरी तरफ हमें एडम की बीवी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के कपड़ों पर काले रंग का खून देखती है। इसकी बीवी को लगता है शायद कुत्ता ले आया हो। तभी दोबारा से कोलम आता है और बोलता है मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने का बोला था, तुम लोग गए क्यों नहीं? एडम की बीवी कहती है कि मैं अपने शोहर को बात करने के लिए आपके पास भेज दूंगी, आप उनसे बात करें। कोलम यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है। दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है जो जंगल के दरमियान में गाड़ी की डिग्गी में बंद है और इसका बेटा रो रहा है। एडम मुश्किल से गाड़ी की सीट फाड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो देखता है गाड़ी पर गहरे निशान लगे हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने बेटे को लेकर घर आता है और तीनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं और उसी वक्त घर की लाइट चली जाती है और इन्हें अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसे दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। वो गोली चलाता है मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी एडम
वहाँ पर कॉलम की रखी हुई किताब देखता है जिसमें बहुत सारी कुदरती बातें लिखी होती हैं, मगर एडम को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बीवी से कहता है हमें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एडम स्टोर रूम में कुत्ते के पास जाता है और देखता है कि कुत्ते की आंख बहुत ज्यादा लाल है। वो समझता है कि इसे कॉलम ने मारा है। अब ये सब गाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं जो जंगल के दरमियान में है। जब ये गाड़ी के पास पहुंचने वाले होते हैं उसी वक्त उनका कुत्ता रुक जाता है और उसे सामने साया नजर आता है और वो भौंकता हुआ इसके पीछे जाना शुरू कर देता है। कुछ देर तक तो उसकी आवाज आती है मगर अचानक उसकी चीख की आवाज आती है और एडम समझ जाता है कि उसका कुत्ता मर गया है। इसकी बीवी जल्दी से गाड़ी में चली जाती है। अब गाड़ी के इंजन पर पहले से ज्यादा काले रंग का खून था। वो उसे हटाता है। एडम की बीवी जब गाड़ी स्टार्ट करती है तो सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एडम जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाता है और गाड़ी तेजी के साथ यहाँ से आगे ले जाता है। अचानक से गाड़ी के सामने बच्ची आ जाती है जिसकी वजह से एडम की बीवी गाड़ी को घुमा देती है। इनकी गाड़ी एक खड्डे में फंस जाती है। एडम जल्दी से अपनी बीवी और बच्चे को लेकर घर की तरफ भागता है। घर पहुंचने पर इन्हें कॉलम की बातें ठीक लगती हैं कि जंगल में खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें हेलोस कहा जाता है और ये सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं। एडम सुराख से बाहर देखने की कोशिश करता है, तभी मॉन्स्टर्स इसकी आंख पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वो अपनी बीवी और बेटे को ऊपर छुपा देता है। वो जानता है कि मॉन्स्टर्स रोशनी में हमला नहीं करते। वो जनरेटर चलाने के लिए जाता है ताकि हेलोस रोशनी की वजह से घर से दूर चले जाए। तभी एक मॉन्स्टर इसकी बीवी पर हमला करने की कोशिश करता है। वो इसकी आंख जख्मी करने वाला होता है कि उसी वक्त लाइट आ जाती है और सभी मॉन्स्टर इस जगह से निकल जाते हैं। आंख जख्मी होने की वजह से एडम आहिस्ता आहिस्ता खुद भी मॉन्स्टर्स में तब्दील हो रहा था। वो अपनी बीवी और बेटे के पास जाता है। अपने बेटे को महफूज रखने के लिए अलमीरा इसके पास रख देता है और अपनी बीवी के साथ मिलकर दोबारा से लोहे की ग्रिल्स लगाने शुरू कर देता है ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आए। मगर वहाँ पर पहले से एक मॉन्स्टर्स मौजूद होता है जो इसके बेटे को उठा लेता है। एडम अपने बच्चे को बचाने के लिए इसके पीछे भागता है मगर मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडम की बीवी इसके पीछे भागती है। मॉन्स्टर इसके बेटे को लेकर लकड़ियों में चला जाता है। अगले ही लम्हे वो अपने बेटे को नदी में बहता हुआ देखती है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए नदी के अंदर जाती है और बचाकर घर वापस ले आती है। वो अपने बेटे को एडम को देखकर इसके कपड़े तब्दील करने के लिए कहती है। एडम अपने बेटे को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये हमारा बेटा नहीं है, मॉन्स्टर्स ने धोखा दिया है। इसकी बीवी को लगता है कि शायद जख्मी होने की वजह से एडम ऐसा कर रहा है, लेकिन एडम को यकीन होता है कि मॉन्स्टर्स ने धोखा दिया है। वो कील उठाकर बच्चे के सर पर रख के बोलता है अपना असल चेहरा दिखाओ। तभी उसकी बीवी हमला करती है। एडम इसे धक्का देता है। अब बच्चा अपने असली रूप में आता है मगर इसे सिर्फ एडम देख सकता है। इसकी बीवी को लगता है कि एडम जख्मी हुआ है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो एडम को मजीद जख्मी करके बच्चा लेकर सीधा कॉलम के घर जाती है। वो उससे मदद मांगती है मगर कॉलम इनकार कर देता है और कहता है चली जाओ यहाँ से, और वो उनकी मदद नहीं करता। दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है जो जख्मी होने की वजह से अब पूरी तरह मॉन्स्टर्स बन रहा था। इसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज के पीछे पीछे एक गार्ड के अंदर जाता है जहाँ पर कॉलम की बेटी और बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कॉलम की बेटी से अपना बच्चा मांगता है मगर वो इनकार कर देती है। उसी दौरान मॉन्स्टर्स इस पर हमला करना चाहते हैं। एडम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक हिस्सा बचा होता है। इसके हाथ में लकड़ी की मिसाल होती है और वो इससे मॉन्स्टर्स को डराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एडम की बीवी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर जंगल में से मॉन्स्टर से बचाते हुए भाग रही थी। वो कैमरे के फ्लैश की वजह से इनको दूर कर रही थी। तभी वो ऊपर से नीचे गिरती है और कैमरे का फ्लैश टूट जाता है। इसी वक्त एडम अपने असली बेटे को लेकर इसके पास आ जाता है। वो अपनी बीवी को बताता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो मॉन्स्टर्स की चाल है, वो हमें धोखा देकर हमारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। इसकी बीवी बात मान लेती है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो एडम की बीवी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम इनका सामना करके अपनी बीवी को बचा लेता है। जो बच्चा एडम लेकर आता है वो इसे लेकर भाग जाती है। मॉन्स्टर्स भी इसके पीछे भागते हैं। जैसे ही सुबह की रोशनी निकलती है ठीक उसी वक्त सभी मॉन्स्टर्स घर में चले जाते हैं और एडम मर जाता है। इसकी बीवी घर आ जाती है और एडम के लिए बहुत ज्यादा
दुखी होती है। वो रात होने से पहले अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर दरख्तों को काटा जा रहा था और बहुत सारी लकड़ियों पर वो खून भी था और इसी खून की वजह से लोगों को इन्फेक्शन होता है जिससे इंसान मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। अब ये कटे हुए दरख्त जहाँ जहाँ जाएंगे इंसान मॉन्स्टर्स बनते जाएंगे।